मूवी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है, वो एक सिंगल मॉम है और वो अपना ब्लॉग भी चलाती है जिसमें वो अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड और बच्चों के खाने की रेसिपी शेयर करती है। आगे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एमिली के बारे में बताती है जो पिछले काफी दिनों से मिसिंग है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब स्टेफनी एक दिन अपने बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेफनी अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और काम से ज्यादा अपने बच्चों को टाइम देती है। यहीं पर स्टेफनी का बेटा माइल्स की मुलाकात निकी नाम के लड़के से होती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर स्कूल खत्म होने पर निकी माइक को उसके घर खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन स्टेफनी मना कर देती है और कहती है कि इसके लिए निकी को पहले अपने मॉम से परमिशन लेनी होगी। तभी वहाँ पर निकी की मॉम एमिली आती है। निकी उससे माइल्स को अपने घर इनवाइट करने की परमिशन मांगता है, लेकिन एमिली उसे मना कर देती है। पर क्योंकि निकी बार बार जिद करने लगता है इसलिए वो मान जाती है और स्टेफनी को भी अपने घर ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। फिर घर आने पर स्टेफनी एमिली का घर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो काफी बड़ा और आलीशान था, जिससे हम ये भी समझ पाते हैं कि एमिली काफी अमीर है। इसके बाद एमिली स्टेफनी से बातें करने लगती है और फिर वो उससे उसके पति के बारे में पूछती है, जिस पर स्टेफनी उसे बताती है कि उसके पति और भाई कार एक्सीडेंट में मर गए थे। आगे एमिली भी अपने पति के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक राइटर है, लेकिन पिछले 10 सालों से उसने एक भी बुक नहीं लिखी और फिलहाल वो कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करता है। तभी वहाँ पर एमिली का पति सियन आता है और सियन और एमिली को देख हम समझ पाते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है और दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। थोड़ी देर बाद जब स्टेफनी वहाँ से जाने वाली थी तब वो एमिली को कहती है कि तुम अपने काम में अक्सर बिजी रहती होगी, इसलिए अगर कभी भी तुम्हें निकी का देखभाल करने में मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एमिली स्टेफनी को कॉल करके निकी को स्कूल से पिक करने को कहती है। फिर स्टेफनी निकी और अपने बेटे को पिक करती है, जिसके बाद वो दोनों खेलने लगते हैं। आगे जब माइल्स और निकी गार्डन में खेल रहे थे तभी निकी को लेने एमिली वहाँ पर आती है। इसके बाद हम स्टेफनी को एमिली के घर में देखते हैं जहाँ दोनों ड्रिंक करते हुए अपने अपने सीक्रेट्स बताते हैं। यही स्टेफनी एमिली को बताती है कि काफी साल पहले जब मेरे डैड गुजर गए थे तब मेरा सौतेला भाई हमारे घर रहने के लिए आया था। एमिली का सौतेला भाई दिखने में बहुत हैंडसम था और एमिली उसे देख काफी अट्रैक्ट हो गई, जिसके बाद उन दोनों का अफेयर चालू हो गया। ये सुनकर कुछ पलों के लिए एमिली उसका मजाक उड़ाती है और मजाक में कहती है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। इसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर एमिली स्टेफनी को निकी को स्कूल से पिक करने को कहती है और उससे बताती है कि वो रात में निकी को लेने आ जाएगी, लेकिन रात होने पर भी एमिली निकी को लेने के लिए नहीं आती। ऊपर से उसका कॉल भी लगना बंद हो जाता है। अब स्टेफनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो एमिली के ऑफिस में कॉल करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि एमिली बिना उसे बताए दूसरे देश चली गई है। फिर स्टेफनी एमिली के हस्बैंड सियन को कॉल करके सारी बात बताती है और ये बात सुनते ही वो तुरंत स्टेफनी के घर आ जाता है। अब क्योंकि एमिली को गए हुए 2-3 दिन हो गए थे, इसलिए वो दोनों पुलिस को बुलाकर एमिली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसके बाद अगले दिन स्टेफनी जब अपना ब्लॉग बना रही थी तब वो ये सारी बातें अपने फैंस को बताती है और वो खुद एमिली को ढूंढने का डिसाइड करती है। अब एमिली को ढूंढने के लिए वो सबसे पहले उसके ऑफिस में जाकर एमिली के बॉस से बात करती है, जो कि स्टेफनी को बताते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है और एमिली कई बार ऐसे बिना बताए गायब हो चुकी है। वहीं जब बॉस से कुछ पता नहीं चलता तब स्टेफनी चुपके से एमिली के केबिन में जाती है। वहीं केबिन में उसे एमिली की एक फोटो मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर जब एमिली इस फोटो को देखती है तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ये सब हो जाने के बाद जब स्टेफनी सियन के घर पर बात कर रही थी तभी वहाँ डिटेक्टिव आते हैं और जब वो स्टेफनी को वहाँ देखते हैं तब उन्हें ये चीज काफी अजीब लगती है। वहीं अगले दिन स्टेफनी को अपने सब्सक्राइबर से पता चलता है कि उसने एमिली को एक जगह पर देखा है, इसलिए स्टेफनी तुरंत ये बात सियन को बताती है। पर तभी पुलिस कॉल करके सियन को एक लेक के पास बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी की लाश मिली थी। वहाँ पहुंचकर जब सियन उस लाश को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये लाश एमिली की है, इसलिए वो वहीं पर काफी ज्यादा रोने लगता है। स्टेफनी को भी ये देख बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो फ्यूनरल के दौरान सियन की काफी मदद करती है। वहीं रात में बच्चों के सो जाने के बाद सियन काफी अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए स्टेफनी उसे संभालने के लिए उसके पास जाती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दोनों संबंध बना बैठते हैं। फिर अगले दिन जब स्टेफनी एमिली की ड्रेस ट्राई कर रही थी तब डिटेक्टिव वहाँ पर आते हैं। फिर डिटेक्टिव स्टेफनी को बताते हैं कि एमिली ड्रग्स लिया करती थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके खून से ड्रग्स मिला है। इस पर स्टेफनी मना करते हुए कहती है कि एमिली कभी भी ड्रग्स नहीं लेती थी। आगे डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि एमिली के मरने के बाद सियन को इंश्योरेंस के $4 मिलियन मिलने वाले हैं। ये बात सुनकर स्टेफनी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये जानने के बाद स्टेफनी इसके बारे में बात करने के लिए सियन के कॉलेज जाती है, जहाँ पर वो सियन को किसी और लड़की के साथ चिपक कर बात करते हुए देखती है। ये देख स्टेफनी को सही नहीं लगता, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वही रात में डिनर करने के दौरान निकी कहता है कि आज उसने स्कूल में एमिली को देखा, पर इस बात पर स्टेफनी और सियन ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि निकी फिलहाल एक छोटा बच्चा था। फिर अगले दिन स्टेफनी एमिली का सारा सामान बाहर निकाल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तब सारा सामान अपनी जगह पर वापस आ गया था और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल जाते वक्त निकी स्टेफनी को एक एनवलप देता है और कहता है कि ये उसे एमिली ने उसे देने को कहा था। स्टेफनी जब एनवलप खोलती है तब उसके अंदर से उसका और उसके सौतेला भाई का फोटो निकलता है। इसी दौरान स्टेफनी को एक कॉल आता है जिसे उठाने पर एमिली उससे कहती है कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। ये सुन स्टेफनी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि एमिली तो मर चुकी थी, इसलिए वो तुरंत सियन के पास जाकर उसे ये पूरी बात बताती है। इस बात पर सियन जरा भी यकीन नहीं करता और स्टेफनी से कहता है कि तुम इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रही हो, इसलिए तुम हेलुसिनेट कर रही हो। फिर हम स्टेफनी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्टेफनी के पति को शक हो गया था कि स्टेफनी का अपने सौतेले भाई के साथ
अफेयर चल रहा है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्टेफनी के भाई को अपने साथ कार में कहीं पर लेकर जाता है। इसी दौरान कार में उन दोनों के झगड़े होते हैं, जिस वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं। अब जब इसके बारे में स्टेफनी को पता चलती है तब वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। वही प्रेजेंट में स्टेफनी जब एमिली की एक खरीदी हुई पेंटिंग देख रही थी तब उससे उसे पेंटिंग के आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है, इसलिए स्टेफनी उसे मिलने के लिए जाती है। वहीं पहुंचकर स्टेफनी आर्टिस्ट से एमिली के बारे में पूछती है तो आर्टिस्ट उसे बताती है कि उसका असली नाम एमिली नहीं बल्कि क्लाउडिया है। आगे वो ये भी बताती है कि एमिली उसके पास सालों पहले आई थी और उसकी खूबसूरती को देख मैंने उसकी कई सारी पेंटिंग बनाई, लेकिन एक दिन वो अचानक से मेरे सारे पैसे लेकर कहीं भाग गई। फिर आर्टिस्ट स्टेफनी को एमिली की एक पुरानी टी शर्ट देती है जिसके ऊपर एक लेक का नाम लिखा हुआ था। ये देख स्टेफनी तुरंत लेक के ओनर से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उनसे मीठी मीठी बातें करके लेक के पुराने कस्टमर की फोटोज देखती है। इन फोटोज में से उसे दो जुड़वा लड़कियों की फोटोज दिखती है जिनका नाम होप और फेथ था। फेथ नाम देखकर स्टेफनी को याद आता है कि उसे एमिली के केबिन में एक फोटो मिली थी जिस पर लिखा था कि तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। अब स्टेफनी को एमिली का रियल नेम पता चल गया था, जिसके कारण वो सीधा उसके पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है। अब क्योंकि एमिली के डैड काफी स्ट्रिक्ट आदमी थे, इसलिए उनके वहां से जाने के बाद स्टेफनी क्लीनिंग सर्विस का बहाना बताकर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर वो एमिली की फोटोज देखती है और साथ ही में वो एमिली की जुड़वा बहन की भी फोटोज देखती है। आगे स्टेफनी एमिली की मॉम से उसकी बेटियों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिली के डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टेफनी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने ब्लॉग पर इनडायरेक्टली एमिली को बताती है कि उसे पता चल गया है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर हम ये भी देख पाते हैं कि एमिली ये सारी चीजें सुन रही है। फिर स्टेफनी घर आकर एमिली के इंश्योरेंस एजेंट को बता देती है कि एमिली अभी भी जिंदा है। दरअसल स्टेफनी समझ गई थी कि एमिली ये सारी चीजें इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ इधर सीएन रेस्टोरेंट में किसी से मिलने के लिए आया था जो कि असल में एमिली थी। यहाँ पर एमिली सीएन को कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम स्टेफनी के साथ क्या कर रहे हो। आगे वो ये भी कहती है कि मैं लाइफ से तंग आ गई थी, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंश्योरेंस के पैसों से मजे करना चाहती थी, लेकिन स्टेफनी ने अब मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। वहीं सीएन के घर आने पर इंश्योरेंस एजेंट उसका इंतजार कर रही थी। वो एजेंट सीएन को बताती है कि अगर एमिली की जुड़वा बहन है तो लेक में जो बॉडी मिली वो उसकी भी हो सकती है, इसलिए जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि एमिली मर चुकी है तब तक आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलने वाले। जब सीएन ये चीज सुनता है तब वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसके कुछ टाइम के बाद स्टेफनी फिर से अपने ब्लॉग का सहारा लेती है और एमिली को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। आगे एमिली उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर स्टेफनी पहले से ही मौजूद थी। यहाँ पर स्टेफनी एमिली से उसकी जुड़वा बहन के बारे में पूछती है, जिस पर एमिली बताती है कि जब वो लोग छोटे थे तब उसकी बहन काफी शैतानी किया करती थी, जिसके कारण उसके डैड उसे काफी मारा करते थे। इसलिए एक दिन तंग आकर वो अपनी बहन फेथ के साथ घर को आग लगाकर वहाँ से भाग गई। अब पुलिस उन्हें ढूंढने में लग गई, इसलिए वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ रहे तो पकड़े जा सकते थे। फिर सालों बीत गए और फेथ ने एमिली को कभी कांटेक्ट नहीं किया, मगर कुछ दिनों पहले फेथ ने एमिली को कांटेक्ट किया और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। एमिली जब फेथ को देखती है तब वो पाती है कि फेथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और वो हमेशा नशे में धूत रहती है। अब यहाँ पर फेथ अपनी बहन एमिली को ही ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को हमारे अतीत के बारे में बता दूंगी। ये कहकर फेथ सामने वाली झील पर स्विमिंग करने के लिए चली जाती है, लेकिन काफी टाइम हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आती। ये देख एमिली को टेंशन होने लगती है और जब वो जाकर चेक करती है तब तक फेथ मर चुकी थी। मगर इसी दौरान हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एमिली झूठ बोल रही है और उसी ने जानबूझकर फेथ को डुबाकर मारा है। वहीं एमिली की इस कहानी पर स्टेफनी को विश्वास नहीं होता और फिर घर आकर वो सीएन के कंप्यूटर में कोई फाइल डालती है, जिसके कारण पुलिस उसके ऑफिस में रेड मार देती है। दूसरी तरफ एमिली अपने आप को जख्मी करके सारा इल्जाम सीएन पर डाल देती है और कहती है कि उसी ने उसकी सिस्टर का मर्डर किया है और तब से उसने मुझे किडनैप करके रखा हुआ था। अब ये सब बातें जब पुलिस को पता चलती है तब वो तुरंत सीएन को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद सीएन बेल लेकर अपने घर वापस आता है, जहाँ पर पहले से एमिली मौजूद थी। आगे जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर स्टेफनी आती है और गुस्से में वो उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। दरअसल स्टेफनी यहाँ पर सीएन को मारने आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने फेथ को मारा है। फिर स्टेफनी वहीं सीएन को शूट कर देती है, जिसे देखकर एमिली कन्फेस करती है कि फेथ को सीएन ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। अब जैसे एमिली ये कन्फेस करती है हमें पता चलता है कि ये सब सीएन और स्टेफनी का प्लान था और सीएन अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और आता है और एमिली कहती है कि मुझे पहले से इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने घर के सारे कैमरे और माइक्रोफोन निकाल दिए हैं, यानी कि अब तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। ये बोलते ही गुस्से के चलते वो सीएन को सच में इस बार शूट करके मार देती है और जब वो स्टेफनी को मारने के लिए उसके पास जाती है तब स्टेफनी एमिली को बताती है कि उसके पास एक हिडन कैमरा है और अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो चीज उसके ब्लॉग चैनल पर लाइव स्ट्रीम हो रही है, यानी कि अब पूरे दुनिया को एमिली की सच्चाई पता चल चुकी है। ये बात जानकर एमिली तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से बाहर एक कार उसे ठोक देता है, जिसके कारण पुलिस आकर एमिली को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेफनी का ब्लॉग काफी पॉपुलर हो गया है और दूसरी तरफ एमिली ने जेल में रहना सीख लिया है और फिर इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।